सेंटर्स के जो मेंबर्स हैं उनकी ये शिकायत है कि उनके मुताबिक इस सेंटर में कोई काम नहीं हुआ है और ये महज क्लब बन करके रह गया है। अगर आपको हमें इसको एक इंटेलेक्चुअल हब बनाना है, एक दानिशवराना मकासद के लिए एक सेंटर बनाना है, तो हमें वो सारे काम करने होंगे जो उसको इस रास्ते पे ले जा सकते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, बिल्कुल इनफेक्टिव है। जिस तरह से सेंटर के मामलों को कोर्ट कचहरी के अंदर ले जाया गया सर और इससे सेंटर की बदनामी हुई, क्या ये किस हद तक ठीक था और क्या कोर्ट कचहरी के इन विवादों से बचा नहीं जा सकता? बिल्कुल बचा सकते, 100% आप सही कहा। मैं सवाल क्या है, आपका जवाब ही है। 100% बचना चाहिए था। 1 साल हमारा सेंटर का ख़राब हुआ। सेंटर के करीब लोग बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, जो ऑब्जर्वर अपॉइंट हुआ है, जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर, कोर्ट कचहरी में वकीलों के फ़ीस के ऊपर। बाज़ लोग तो कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। ये किसका पैसा है? मेरा, आपके मेंबरों का पैसा। हमारे पास कोई और आमदनी तो है नहीं अपने घर के। जी सर, जैसे आपने अपने एक बयान में कहा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के क़याम का मकसद पूरा नहीं हो सका है, इससे आपका क्या मतलब है? देखिए, मैंने शायद आपको बताया हो और मुख्तसर बता दूं कि बहुत सारे काम थे इसको करने थे, लेकिन चंद मकसद में जिनको मैं प्रायोरिटी के तौर पे देख सकता हूं, उनमें चंद मकसद तो बहुत बड़े ये थे कि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ तबक़ात रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं, उनके बीच में इंटरफेथ डायलॉग हो, कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को समझें। वो काम इस सेंटर ने बिल्कुल नहीं किया। कोई चीज़ नुमाया हमको दिखती नहीं है। चंद ईद मिलन और होली मिलन के प्रोग्राम करने से ये काम नहीं हो सकते। इसके लिए हमें बहुत इंटरफेथ डायलॉग करने का है, जिसको जज्बातियत से हट के इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके वो डायलॉग करना है, गलतफहमियाँ दूर करनी है। वो तो हम इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, ना किया ही नहीं, हमने कोई इनिशिएटिव नहीं किया। दूसरा बड़ा काम जो है इसका कि तहकीक, रिसर्च, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक इथोस, इंडो इस्लामिक, जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर तहकीक करना, अगर कहीं गलतफहमियाँ उसको दूर करना। अब आप देखते हैं कि हमारी तारीख़ के बारे में हमेशा, हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में लगातार गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, कोई एक तबके की तरफ से, एक मकतब ख़्याल की तरफ से। हमें चाहिए उसको हम जवाब दें, इंटेलेक्चुअल जवाब दें, जज्बाती और सड़क पर उतर के हमें नारेबाजी का जवाब नहीं देना है। तो यही तो इसका मकसद है। वो उन लोगों से ये मुख्तलिफ है जो सड़कों पे उतर के जज्बाती जवाब देते हैं। ये एक दानिशवराना जवाब देना है, समझाना है कि ये बात सही है, गलत है। वो काम तकरीबन बिल्कुल क्या ना होने के बराबर नहीं हुआ, अपने कहीं नहीं हुआ अपने करके। अब इसका पब्लिकेशन एक बड़ा मकसद था, कोई रिसाला निकालना, कोई ऐसा जर्नल निकालना जिसमें दुनिया भर के लोग लिखते, वहाँ से ख़यालात का एक्सचेंज होता। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिखता, तो कोई अज़हर यूनिवर्सिटी से लिखता, तो कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लिखता, या और रिसर्च के सेंटर से लिखता, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप से लिखता, या इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इदारे हैं, उनसे लिखता। वो कोई काम नहीं हुआ। एक और बड़ा मकसद था कि हिंदुस्तान के बारे में, मुस्लिम ममालिक में अगर कोई गलतफहमी हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के सिटीजन्स के बारे में, उस गलतफहमी को दूर करना, उसमें तो हम सिफर है, कोई राब्ता ही नहीं है कहीं किसी तरीके से। तो ये 4-5 चंद मैंने बड़े बड़े आपको मकसद बताए हैं जो इस इदारे ने बिल्कुल नहीं किए। तो इस सेंस में मैं कहता हूँ फेल हो गया, और इसको देख के ही मैं ये इरादा किया कि हम इस सेक्शन में आगे आएँ और जो कुछ हम इस ताल्लुक़ से कर सकते हैं कोशिश करें, और ज़रूर करेंगे। ये हमारे एजेंडे में है। ठीक।